Now, today's topic is molality and mole fraction. Molarity और मोल फ्रैक्शन, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा कि ये किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कंसंट्रेशन टर्म है सभी के सभी। तो मोलैरिटी पर हम लोग बात कर चुके हैं, आज मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब सॉल्यूट जो है उसको मोल्स में कन्वर्ट करना, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, है ना, उस फॉर्मूले का यूज करके, और फिर मोलैलिटी में हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से अभी इसे समझेंगे। दूसरा मैंने कहा था एक होता है टर्म मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हमेशा एक्स से डिनोट किया जाता है, एक्स। मोल फ्रैक्शन का मीन्स होता है इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट विद टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो अगर मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, यानी एक कंपोनेंट का मोल में अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो उनका जो एडिशन होगा उसको अगर हम डिवाइड करें किसी भी एक कंपोनेंट के मोल को, तो हमें हमेशा मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है, वो ए और बी दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है। ए अगर सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है। लेकिन यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट ना यूज करके हम लोग यूज करें टर्म कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी से बना है। अब हमें मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है कि ए के कितने मोल फ्रैक्शन है इस सॉल्यूशन में। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने बताया इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ए या वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ए के निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ए, है ना। तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, टोटल मोल्स ऑफ ए। एन का मतलब मोल्स होता है, तो एन कंपोनेंट के मोल ऊपर, ए कंपोनेंट के मोल ऊपर और टोटल मोल्स नीचे। इसी तरह अगर हमें एक्स बी निकालना हो तो एक्स बी इज इक्वल टू हो सकता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्योंकि नीचे तो टोटल मोल्स ही रखने हैं, ऊपर उसके रखने हैं जिसके हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। अगर कोई सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से ही बना हुआ है, केवल दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है तो अगर मान लीजिए आपने एक्स ए निकाल लिया है, तो एक्स बी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। क्यों? क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। तो एक्स बी ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, आप 1 से एक्स ए की वैल्यू माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये तभी है जब दो कंपोनेंट हो। तीन अगर कंपोनेंट है तो आपको तीन कंपोनेंट में कोई दो के मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। तीसरा निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला, फिर 1 माइनस और एक्स ए और एक्स बी इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देना 1 से, तो तीसरे वाले के आ जाएंगे। तो वो तब होगा जब तीसरा कंपोनेंट है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ दो कंपोनेंट लिए ए और बी, तो मोल फ्रैक्शन ए के निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया। बी का अगर निकालना है तो यह फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसकी जगह, अदरवाइज आप ऐसे निकाल के सॉल्यूशन कर लीजिए, इट डिपेंड ऑन यू, है ना। तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ये दो टर्म है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना हो चाहे मोलैलिटी फाइंड करना हो, हमें मोल्स तो पता ही करने पड़ेंगे कंपोनेंट के। इसमें इस वाले फॉर्मूले के लिए हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल पता करने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल नीचे रखना है। इसमें तो केवल सॉल्यूट के मोल से ही काम चल जाएगा, क्योंकि नीचे तो सॉल्वेंट का मास आपको रखना है। अब यहां पर एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट dissolved in 500 milliliter of solution. Assume density of solution is 1 gram per milliliter, है ना। अब हमें निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स
ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही करना है किलोग्राम में। अब हमें इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में पोटेशियम कार्बोनेट को किसी एक्वस मीडियम में मतलब पानी में मिलाने पर सॉल्यूशन बन रहा है 500 ml। अब यहाँ वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का, मास नहीं गिवन है। मास केवल गिवन है पोटेशियम कार्बोनेट का जो कि एक सॉल्यूट है। तो पहले हम मोल्स निकाल लें पोटेशियम कार्बोनेट के। तो पोटेशियम कार्बोनेट के मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो फॉर्मूला है। गिवन मास 20.7 पोटेशियम कार्बोनेट का और मोलर मास पोटेशियम कार्बोनेट का 2 पोटेशियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, यानी इनको सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 138। भाई पोटेशियम का 39 2 से मल्टीप्लाई किया, एक कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48 है ना, सबको ऐड करोगे 138। तो ये इसके मोल्स आ गए। अब इन मोल्स को यहां रख दे, ये हो गया 20.7 अपॉन 138। अब है मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि हमें इसमें नहीं गिवन है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है। अब आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी 1, वॉल्यूम 500, 1 इज इक्वल टू मास अपॉन 500। तो टोटल कितना हो गया 500 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि अब मास तो ग्राम में लिखना जाएगा ना। डेंसिटी 1 देगा, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m अपॉन 500 यानी 500 ग्राम आया सॉल्यूशन का मास। अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है भाई, जो सॉल्यूशन है 500 ग्राम, इसमें 20.7 ग्राम तो पोटेशियम कार्बोनेट है, मतलब सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट कितना हुआ, तो सॉल्वेंट के लिए हम क्या करेंगे 500 माइनस 20.7, क्योंकि ये टोटल मास है और ये पोटेशियम कार्बोनेट का मास है। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 479.3 आएगा, 9.3 ग्राम। ठीक, इतना आया, ये आया सॉल्वेंट का मास। तो ये हो गया 479.3 ग्राम में है तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। तो 20.7 अपॉन 138 इंटू 479.3 इंटू 1000। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर आपस में हम इसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आएगा 0.313, 0.313। ठीक, अब यूनिट क्या होगी भाई, मोल्स की यूनिट तो मोल ही होती है और मास किलोग्राम में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है ना, तो मोल की यूनिट MOL लिखते हैं, मोल किलोग्राम इनवर्स। तो ये इसका आंसर होगा। तो आंसर निकालने के लिए हम यहां तक कैसे पहुंचे ये देखना पड़ेगा। तो ये तो साइड में मैंने किया है, पहले इसको समझने की कोशिश करो कि पोटेशियम कार्बोनेट का हमें पहले मोल्स निकालना पड़ेगा, फिर डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब मास निकालना पड़ेगा, और हमें चाहिए मास सॉल्वेंट का, जबकि इसमें सॉल्यूशन दोनों चीज गिवन थे, इसका मतलब सॉल्यूशन का मास हम फाइंड कर सकते थे। उससे फिर हमने फाइंड किया सॉल्वेंट का मास। तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा आपका। ठीक है ना, हो सकता है किसी क्वेश्चन में भाई सॉल्यूशन की वॉल्यूम डेंसिटी ना गिवन और डायरेक्ट मास गिवन हो सॉल्वेंट का, तो वहां डायरेक्ट ही रख देना। तो क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, क्या 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 चीज गिवन है और हम क्या कैसे अप्लाई करें उस फॉर्मूले को। फॉर्मूला तो यही है, इतने ही फॉर्मूले में आपको कैलकुलेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मीथेनॉल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब दो कंपोनेंट से बना हुआ सॉल्यूशन है, जिसमें एक कंपोनेंट 60 ग्राम है, दूसरा कंपोनेंट 120 ग्राम है वाटर। और वाटर अगर है तो इसका मतलब है वो सॉल्वेंट ही होगा। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल एंड वाटर। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन बताने हैं, तो यानी कि दोनों के हमें पहले मोल्स पता करने होंगे। अब मोल्स को आपको पता है एन से डिनोट करते हैं, तो हम इसको क्या लिखें एन। पहले मीथेनॉल के लिए हम निकालना चाहते हैं तो NCH3OH किया। मास अपॉन मोलर मास, मास है मीथेनॉल का 60, मोलर मास होता है मीथेनॉल का कितना, कार्बन का 12, 3 ये 15 और एक हाइड्रोजन ये 16 हो गए। ठीक, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सबको ऐड कर दिया तो टोटल आ गया 32। ठीक,
इसी तरह अब हम निकालें एन वाटर, एन वाटर के भी निकालें। एन वाटर के निकालने के लिए वाटर है 120 ग्राम और वाटर H2O होता है, तो उसका मोलर मास होगा 18 ग्राम। अब इनको दोनों को हम लोग सॉल्व कर लें, है ना। अब ये कटेगा नहीं, डायरेक्ट डिवाइड कर दे, 8 1 जा 8 और यहाँ बचा 7 70 1.8755, ठीक है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका 6 7 ने इसको काटा, 3 से इसको करें, 3 6 जा 18, फिर 2 ही बचा, फिर 3 6 जा, फिर 3 6 जा, इसी तरह 6 जा बार जाता जाएगा, है ना। तो यानी इसके मोल आए 1.875, इसके मोल आए 6.667। अब अगर हम इसको नियर अबाउट कर लें 1.88 कर लीजिए इसको, है ना भाई, 5 पे से ये 7 8 हो सकता है। इसी तरह इसको कर लेते हैं 6.67 कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में इसलिए। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन मीथेनॉल का। मीथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी XCH3OH इज इक्वल टू मोल्स इसके तो ऊपर रखने और टोटल मोल्स नीचे रखने। टोटल मोल्स का मतलब इन दोनों को हम ऐड कर दें, 1.88 प्लस 6.67, इन दोनों को नीचे रख देंगे, तो जो आंसर आए वो हम लोग लिखेंगे। 8.55, 1.88 8.55। अब इन दोनों को हमने पॉइंट हटा दिया, है ना। अब पॉइंट हटाने के बाद ये कितनी बार जा सकता है, देखिए 855 है और इधर है 188, जाएगा तो है नहीं, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, ठीक। कम से कम 2 बार तो जाएगा ही। 8 to the 16 और 170, मतलब 0 7 170 आया। अब पॉइंट लगाया, 0 फिर से लगा दिया। अब देखिए 2 बार जाने पर तो 1710 होता है, अब यानी 1 बार तो जाएगा ताकि 855 हो जाए, है ना, क्योंकि वो तो ज्यादा है ना। 10 में से 5 गया 5, है ना, 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 16 में से 8 गया 8, फिर बढ़ जाएगा, 845 आया, पॉइंट कम से कम 9 बार चला जाएगा, है ना। करके देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 0.219, ये तो मोल फ्रैक्शन आए मीथेनॉल के, ठीक। अब हमें निकालना है वाटर के भी, तो वाटर का निकालने के लिए मैं बताया था 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.219, 1.000219, इसको माइनस किया तो माइनस करने पर आया आपका 0.781। इस 0.781 जो आया उसको यहाँ लिख दो, 0.781, ये किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया। इसको यहाँ लिखना था ना, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि पहले हम कंपोनेंट देख ले, 2 है 3 है, कितने कंपोनेंट का क्वेश्चन है, फिर मोल्स निकालें, उसके मोल्स के बाद फिर मोल फ्रैक्शन को फाइंड करें। तो इजीएस्ट है ये मोल फ्रैक्शन को फाइंड करें। ओके, थैंक यू।